Hello, good morning students and parents. I teacher of JCS and Vipra. Today I teach you Hindi. Okay student, तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में रहें क्योंकि मैं ना उनसे बीच में क्वेश्चन कर सकती हूँ। ओके, तो नाउ स्टार्ट अवर क्लास। चैप्टर नंबर 6, हीरा और मोती। विक्रम के पास 2 बैल थे जिसका नाम हीरा और मोती था। दोनों में बहुत प्यार था। वे नींद में एक साथ मुँह डालते और एक साथ ही हटाते। विक्रम उनके चारे पानी का हमेशा ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वे भी विक्रम को बहुत चाहते थे। विक्रम है जो इसमें वो हीरा और मोती जो बैल है दिखाई दे रहा है पिक्चर में, वो उसका मालिक है और वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। विक्रम की पत्नी का भाई, उसका नाम झमन था। विक्रम बैलों का मालिक है और बैलों का नाम है हीरा और मोती। विक्रम की पत्नी है, उसका भाई है और उसका नाम झमन था। एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। बैलों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, उनके लिए उसका मालिक उसको कहाँ पे लेके जा रहा है। तो बैलों ने रास्तों में उसको परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर झमन ने उन्हें बहुत पीटा। झमन है वो विक्रम की पत्नी का भाई है। झमन ने उसे बहुत पीटा। दोनों जन को घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर हीरा और मोती ने उसे सूखा तक नहीं। क्यों नहीं सूखा? क्योंकि सूखे का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि जो हीरा और मोती हैं वो बैल, उन्होंने खाना, उनको ये रूखा सूखा अच्छा नहीं लगता था और उनका जो मालिक है वो उन्हें बड़े प्यार से रखता था। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब विक्रम ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। विक्रम जो है वो हीरा और मोती का मालिक है, पर उनका वो ख्याल बच्चों के जैसे रखता है और जैसे ही विक्रम देखता है कि हीरा और मोती उसके पास आकर खड़े हुए हैं तो उनको बिना कुछ किए वो उनके ऊपर हाथ फेरता है। परंतु विक्रम की पत्नी देखकर जल भुन गई। उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। क्यों थे वो खुश? क्योंकि उनको हीरा और मोती खुश थे, क्योंकि अभी वो अपने घर पर पहुंच गए थे। अगले दिन झमन फिर पहुंचा। इस बार वह उन्हें गाड़ी से जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने उनमें रास्ते में धकेल दी, पर हीरा समझदार था। अगले दिन क्या होता है, झमन फिर वहीं पर पहुंच जाता है गाड़ी लेकर और उनको हीरा मोती को वापस ले जाने। रास्ते में मोती ने चाहा गाड़ी में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। हीरा और मोती जो बैल हैं उसमें से हीरा है वो समझदार है। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे झमन घर पहुंचा। अब झमन ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उन्हें सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। कौन देखते रहते थे? एक दूसरे को। हीरा मोती है वो बैल है जो हीरा मोती, वो एक दूसरे को देखते रहते थे। पर क्या कर सकते थे उन लोग? उनको उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था। झमन के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उनके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। जो छोटी सी बच्ची है वो झमन के यहाँ पर रहती है, पर उन्हें बैल से बहुत ज़्यादा प्यार है। उस बच्ची को बैलों से बहुत प्यार है, तो वो जैसे ही उनको मारता पीटता हुआ देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी और आज चुपके से जाती और उन लोग के लिए रोटी खिला देती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। जैसे ही कोई प्यार से दोनों बैलों को वो बच्ची उसको प्यार से सहलाती और खाना खिलाती, रोटी खिलाती, तो वो अपने अपमान को भूल जाते थे। कौन? हीरा मोती।
एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई और दोनों बैलों को खोल दिया। अब वो जो लड़की है वो तो चाहती है कि बैल चले जाएं, उनको जहाँ जाना वो जहाँ जाएं, लेकिन उनका जो मालिक है, अभी फ़िलहाल में उनका जो मालिक है वो है झमन। झमन उनको बांधे रहता है, ना ही कुछ अच्छा खाने को देता है, ना ही कुछ पीने को देता है, पर उस बच्ची को उन पर दया रहती है और वो चुपके से जाके रोटी खिला के देती है। दोनों बैलों को खोल दिया। किसने खोल दिया? उस बच्ची ने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब झमन को पता चला तो वह भी उसके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। झमन को जैसे ही पता लगता है कि दोनों बैल भाग चुके हैं तो वो भी उनके पीछे दौड़ता है, पर उनको पकड़ नहीं पाता है। अब हीरा और मोती आज़ाद थे, यानी अब वो कहीं भी जा सकते थे। लेकिन रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। जो सांड है, हीरा मोती बैल हैं, तो वो सांड उन हीरा और मोती के पीछे भागा तो उन दोनों के होश उड़ गए, यानी उन लोग डर गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। तो उन्होंने सोचा ये तो एक ही है, हम तो दो हैं, तो उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे भी पीछे से सींग से चोट कर दी। सांड घबराया, वह किसी को तो मार कर कचूमा निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे, मिलकर काम करने में बल है। दोनों में मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ देर तक उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। अब जो हीरा और मोती बैल हैं, इसमें हीरा और मोती जो बैल हैं वो आपसी साझ से एक दूसरे की साझ समझ से उन लोग सांड को भगा देते हैं और सांड वहाँ से चला जाता है। पर सांड के पीछा करते हुए मोती कुछ देर तक जाता है, पर उसके लिए हीरा रोक लेता है, क्योंकि हीरा जो है वो समझदार है। ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये सांड और हीरा मोती की लड़ाई हो रही है, जिससे कि हीरा उसके पीछे भागता है पर मोती पीछे भागता है, लेकिन हीरा उसके लिए रोक लेता है क्योंकि वो समझदार होता है। अब दोनों प्रसन्न थे, हीरा मोती दोनों लोग अब प्रसन्न हैं, खुश हैं। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों लोग जाते हैं तो उनको रास्ते में मटर का खेत दिखाई देता है। भूख तो लगी रही थी, खेतों में हरी हरी मटर देखकर भूख और तेज हो गई। तो उनकी जो भूख है, उनको भूख तो लगी रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने खेत को देखा, खेत किस चीज़ का था? मटर का खेत था। तो मटर के खेत उन्होंने देखा तो उनकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट अभी भरा था, भरा ही कहाँ था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। पेट उनका भर नहीं पाता है और जो खेत के लोग होते हैं, रखवाले होते हैं, वो उनको देख लेते हैं। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। अब काजी हाउस में बंद करवा दिया। काजी हाउस है